have things like different kind of bones, ठीक है, different types of bones based on different criterias. Okay, then we have the saliva enzymes present in the buccal cavity. Which all enzymes are there? What all are the location of those glands? है ना? कौन सा enzyme वो produce करते हैं and उस enzyme का composition क्या है? That all we'll be doing in this particular chapter or in this particular session, I should say. Okay, so we'll be starting with digestion and absorption. I have these notes which I have already made earlier. So I directly made the PDF from this only, like अलग से बना के कोई सेंस नहीं था. We'll be starting with this then, okay? I want all of your attention here. Okay, so what all is involved in this chapter is content is digestive system. We'll be seeing the entire digestive system starting from your mouth, ठीक है, starting from your mouth till your large intestine and excretion from anus. पूरा process जो होगा in detail हमें इसमें देखना है. And we'll be seeing how the food is digested. ठीक है, only eating food is not the end of the process. That is just the beginning of the process. Okay, so eating food, how it is like how it is cut, first of all, how it is broken down, then how it is absorbed. Okay, then how it is used, that is called as assimilation. How it is used, how the energy gained from that food is used, this is called as assimilation. Then how the finally excretion and everything is there. And also if you see third one, that is absorption and assimilation, how the digested food is absorbed and how the food is assimilated, यानी उसको फूड को यूज करके उससे किया क्या हमने, assimilation क्या हुआ, ठीक है, how and where it is used. Then again we'll have some disorders related to digestive system. जो चैप्टर जो टॉपिक हम करेंगे, फॉर एग्जांपल बक्कल कैविटी में जो भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जब जो फंक्शन जो हम ऑर्गन कर रहे होंगे उसमें उसके जो भी डिसऑर्डर्स हैं हम विल बी डूइंग दैट, ठीक है. ओके, तो बेसिक डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या होता है डाइजेशन. देखो, हम जो नरिशमेंट लेते हैं, डाइजेशन स्टार्ट कैसे होता है कि हम नरिशमेंट लेते हैं. हम नरिशमेंट क्यों लेते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करने के लिए, ठीक है. तो नरिशमेंट इज टेकन इन फॉर्म ऑफ फूड. हम लेते हैं फूड के फॉर्म में नरिशमेंट लेते हैं, नॉट ओनली हम बट एवरी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. Then it is broken down into substances that can be used up by our body to do work. उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन डाउन कर देते हैं. छोटे छोटे पीस में ब्रोकन डाउन का मतलब मैनुअली ब्रोकन डाउन नहीं, बट उसको चेंज भी करना होता है, ठीक है. ओनली फूड को ब्रेक डाउन करना इज नॉट, उसको ऐसा ब्रेक डाउन करना है कि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में असिमिलेट हो जाए, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाए, एंड देन वो डिफरेंट पार्ट्स में हम उसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है. दिस इज योर द ओनली डेफिनेशन. देन सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है कि इट इन्वॉल्व्स 5 डिफरेंट स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन, दैट इज टेकिंग इन फूड. सबसे पहले आप खाना खाते हो, दैट इज योर इंजेशन. द सेकंड इज योर डाइजेशन, कि उस फूड को डाइजेस्ट होता है, ठीक है, स्टमक में जाता है, सारे गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह उसमें मिलते हैं, देन इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग. ओके, देन डाइजेस्टेड फूड जब अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास करता है, वहां पे स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन इनिशियली स्टार्ट हो जाता है, बट मेन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. एब्जॉर्प्शन पार्ट विल टेक प्लेस, देन इंटेस्टाइन से ही वो असिमिलेट हो जाता है, वो चला जाता है ब्लड स्ट्रीम्स में, उससे जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो ब्लड स्ट्रीम्स में जाके डिफरेंट पार्ट्स के पास पहुंच जाता है. द लास्ट वन इज जो absorb जो हमने फूड खाया है, the entire food is not going to convert into energy, but there will be some kind of a waste remaining. तो जो वेस्ट होता है उसका रिमूवल को बोलते हैं एजेशन, ठीक है. तो वेस्ट हो जाता है रिमूव. तो दीज आर द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व. आपको लोगों को पता है, ये यू हैव टू राइट इट इन एवरी आंसर. आप जब आंसर लिखोगे तो ये लिखना बहुत जरूरी है. ऑल दिस हैपेंस इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. ये होता है हमारे सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. ओके, अब देखा जाएगी भाई क्या क्या पार्ट्स होते हैं. अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं कि व्हाट ऑल पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, बट यू कैन से इज माउथ. सबसे पहले आप किसी चीज को खाना खाओगे तो आप माउथ से ही खाते हो, ठीक है. फिर माउथ जहाँ पड़ा होता है, माउथ को जैसे खाना को जैसे आप अंदर लेते हो, तो वो जो खाना है आपकी किस पोजीशन पे है, दैट इज इन योर बक्कल कैविटी. ओके, बक्कल कैविटी इज लाइक, बक्कल कैविटी का जो रूफ होता है, लाइक इफ यू सी आपका, अब आप इमेजिन करते हैं ना, जो बक्कल कैविटी जैसे आप फूड टंग के ऊपर रखते हो, तो उसका जो रूफ है, जो ऊपर का पार्ट है हमारे मुंह का, इसको विल कॉल इट पैलेट. उसको हम पैलेट बोलते हैं, ठीक है. वी हैव टीथ अराउंड इट. माउथ के बाहर ही वी हैव टीथ,
ठीक है, टीथ का we will see the functions and types of teeth and all. We'll be doing it in the next slide. ओके, तो बक्कल कैविटी की क्या क्या पार्ट्स है? देखो, टीथ है, ठीक है, फिर वी हैव अपर पैलेट, और ऊपर की साइड पे रूफ जो है दैट इज कॉल्ड एज पैलेट, ठीक है। बक्कल कैविटी का जो रूफ है उसको पैलेट बोलते हैं। बक्कल कैविटी का जो बेस है, ग्राउंड है, दैट इज योर टंग। टंग आपको पता है, ठीक है। देन देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ग्लैंड्स इन्वॉल्व्ड, सलाइवरी ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। दैट इज द बक्कल कैविटी। विल बी डूइंग बक्कल कैविटी इन मच डिटेल्स टुडे। Then you have your pharynx. Then you have pharynx जो connect हो जाता है आपकी esophagus से, that is your food pipe. Food pipe से खाना चला जाता है आपकी stomach के पास। However, intestine differentiate between waste and food. अब देखो इसमें क्या होता है, because when the food is broken down ना, you have see, देखो if there is fats, देखो कुछ कुछ चीजें ही अपनी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाती है। जैसे हम कुछ जो भी हम फूड खाते हैं, इट इज इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इट कैन बी if for example if you are eating potato, it will be in form of carbohydrates. Okay, for example if you are eating pulses or eggs, if you say, then it will be in form of proteins. Okay, तो ऐसे ही करते करते देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, होता है, एंड देन देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। तो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा क्या होता है, जो फूड का एक फूड जब डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, देन उसमें क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स एक्ट ऑन दैट एंड दे मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। उसमें एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब दैट फाइनल प्रोडक्ट इज ओनली अब्सॉर्ब्ड बाय योर इंटेस्टाइन, ठीक है। मतलब इंटेस्टाइन हर एक चीज को अब्सॉर्ब नहीं करेगा। इंटेस्टाइन विल ट्राई एंड अब्सॉर्ब द मैक्सिमम थिंग्स। जितना ज्यादा वो अब्सॉर्ब कर सकता है उतना करेगा। बट देयर विल बी डेफिनेटली सम काइंड ऑफ फूड विच इज वेस्ट एज इन वो इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, बिकॉज इंटेस्टाइन हैज सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कि भाई अगर प्रोटीन है तो मैं उसी को लूंगा, ठीक है। अगर प्रोटीन के एंजाइम्स होते हैं, देन यू हैव योर लाइपेज, यू हैव सलाइवरी अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये जो एंजाइम्स ना फूड पे एक्ट करके उनको एक सब्सटेंस में क्रिएट कर देते हैं, और जो इंटेस्टाइन है सिर्फ वही सब्सटेंस ही अब्सॉर्ब कर पाता है, रेस्ट अदर चीजों को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। दैट बिकम्स योर वेस्ट। समझे, समझ में आया? ठीक है। तो योर स्टमक जिसके अंदर सारे ग्लैंड्स वगैरह सिक्रीशन वगैरह होता है वहां पे, ठीक है। इनिशियली जो डाइजेशन शुरू हो जाता है वो बक्कल कैविटी से ही हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। सलाइवरी अमाइलेज जो है, सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करता है सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। स्टमक के बाद फिर आता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन जो मैक्सिमम क्या कहते हैं, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन गोज इनटू द ओपनिंग व्हिच इज एनस, जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, ठीक है। व्हाट आर द ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व, देखो तीन मोर इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है वो तीन है। नंबर वन इज योर सलाइवरी ग्लैंड, द अदर वन इज योर लिवर, एंड अदर इज योर पैनक्रियास। इनका क्या क्या सिक्रीशन होता है, कब कब क्या करेंगे, दैट एवरीथिंग वी विल बी सीइंग इन much details in the coming slides. Okay, so we will be starting with the number one, that is like if you see the number one is mouth में तो कुछ करना नहीं है, mouth है, but the first thing which is your buccal cavity, we will be starting with buccal cavity today. Okay, अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, if you see तो जो माउथ होता है, माउथ इज लाइक सराउंडेड बाय योर लिप्स, ठीक है। लिप्स होती है माउथ के अराउंड पे, एंड देन इफ यू सी इनसाइड ना, आई हैव टू जूम इन हियर, या ठीक है। माउथ के अंदर जैसे ही फूड एंटर करता है, देन इट इज लैंडेड ऑन अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज टंग। तो टंग इज योर बेस ऑफ योर बक्कल कैविटी। टंग के जस्ट ऊपर जो रूफ होता है, इफ यू सी टंग ना, टंग इज वेरी लाइक मस्कुलर, वेरी लाइक नॉट हार्ड इनफ, एकदम बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, बट इट इज लाइक सॉफ्ट, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। बट अब अभी यू कैन ट्राई, आपकी जो टंग है आप अपने रूफ पे लगाओ,
बक्कल कैविटी के रूफ पे लगाओ, दैट इज लाइक काइंड ऑफ अ हार्ड स्ट्रक्चर देन योर टंग। इफ यू कैन सी, अगर आप टंग अपने ऊपर वाले पोर्शन पे लगाओगे, ठीक है, तो यू विल सी कि यार ऊपर वाला जो रूफ है दैट इज अ बिट ऑन अ हायर साइड, मतलब वो हार्ड है, ठीक है। ऑल्सो इफ यू सी वन थिंग ना, इमेजिन मत करो, करके देखो, इफ यू सी, अपने टंग को रोल करो एंड रूफ के इस पोर्शन पे टच करो, पीछे वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे, रूफ के, नॉट एग्जैक्टली बिहाइंड योर टीथ बट ऑन द बैक साइड, जहां तक आपका टंग जाता है। तो इफ यू डू दैट यू विल ऑब्जर्व कि भाई जो एकदम टीथ के पीछे जो ये है, मैंने ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड है, दिस इज कॉल्ड एज बोनी पैलेट। बट जो पीछे वाला पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन इज अ लिटिल सॉफ्ट, यस, दैट इज कॉल्ड एज योर सॉफ्ट पैलेट। समझ में आया डिफरेंस? योर बोनी पैलेट एंड योर सॉफ्ट पैलेट, यस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ पैलेट जो आप देखोगे वो सॉफ्ट होता है थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो ये दो चीजें, बट योर टंग, देखो, टंग जहां भी फील कर लो, टंग विल बी लाइक मस्कुलर ओनली, एकदम सॉफ्ट ही रहने वाली है। टंग के में अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज देखने वाले हैं। नॉस्ट्रल्स, यू नो, नॉस्ट्रल्स जहाँ से आप ब्रीद इन करते हो, ठीक है। टीथ यू नो, टंग यू नो, हाँ, सिंपल चीजें हैं। Then you have one thing, you might get confused, I also get confused a lot of time. If you see, अगर आप अपना मुंह खोलते हो and if you see that structure which is hanging, जो हिलता रहता है, what is that structure called? What is that structure called? Yes, then what is epiglottis? What is epiglottis then? ये जो एपिग्लोटिस होता है ना, एपिग्लोटिस होता है दैट इज ऑन द विंड पाइप। तो जो एपिग्लोटिस है वो विंड पाइप को कवर कर देता है जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं, ठीक है, वो विंड पाइप को बंद कर देता है व्हाइल स्वॉलोइंग, करेक्ट। बट योर, इसको यूल्वा या क्या बोलोगे, जो भी आप बोलना बोल लो, इसका स्पेलिंग करेक्ट लिखना, UVULA है, यूला, यूल्वा, या जो भी बोलना है इसको आप बोलो, व्हाट इज फाइन विद यू, ठीक है। तो जो ये है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, बिकॉज दिस इज योर नेजल पैसेज, यहाँ से आप ब्रीद इन करते हो, तो आप जब फूड फॉलो करोगे, आप नहीं चाहते कि ये फूड यहाँ चले जाए, है ना। तो क्या होता है, बिकॉज ये ऐसे लटक रहा होता है, ये अपना बैकवर्ड मूवमेंट करके इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक बार के लिए बंद कर देता है जब आप फूड फॉलो कर रहे होते हो। ये उसको एज अ लिड काम कर देता है, ये पीछे की तरफ घूमता है, पीछे की तरफ घूम के अपना उसको बंद कर देता है ताकि द फूड डजंट गो इन योर नोजल पैसेज, वहां पर ना चले जाए। तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूल्वा, ठीक है, क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ द इंटरनल लेयर्स। ये एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं नाक, ठीक है, नोज के जो ओपनिंग्स होती है एक्सटर्नल लेयर्स, और ये इंटरनल लेयर्स, तो इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग को वो बंद कर देता है, यूल्वा, ठीक है, ठीक है, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि देखो आपके वो स्ट्रक्चर वो बोल देंगे कि बक्कल कैविटी के बारे में बताओ, तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख दो देन योर अदर स्टूडेंट्स, तो यू विल बी गेटिंग सम गुड मार्क्स, ठीक है, तो गुड मार्क्स। तो उसमें क्या होगा, इफ यू से बक्कल कैविटी के बारे में ये जो बेसिक चीज है सब लिख देंगे, बट व्हाट इफ यू ऐड दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड बक्कल कैविटी इज लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यस और नो। ठीक है, हमें पता है नॉन केरेटिनाइज मतलब केरेटिन डेपोजिशन नहीं है उस पे, स्ट्रेटिफाइड मतलब हमें पता है भाई मल्टी लेयर है, स्क्वैमस मतलब भाई क्या है भाई, स्क्वैमस मतलब बताओ, फ्लैट, स्क्वैमस मतलब फ्लैट होता है, यस, यानी मल्टी लेयर फ्लैट एपिथेलियम से बना होता है हमारी बक्कल कैविटी की लाइनिंग। बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग है, बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो नाउ दिस इज एन एडिशनल पॉइंट, दिस इज एन एडिशनल पॉइंट। अब देखो, इफ यू लाइक अपना लॉजिक थोड़ा सा अगर लगाओगे तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर आपके
क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड तो होता है मल्टी लेयर, यूनिलेयर वाले को क्या बोलते हैं? जिसमें एक ही लेयर हो, उसको क्या बोलते हैं? इसका अपोजिट क्या है स्ट्रेटिफाइड का? सिंपल। ओके, जस्ट इमेजिन करो कि भाई सिंपल एपिथेलियम है बकल कैविटी में। अगर सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये होता तो? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हुआ तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? टीयर मतलब टीयर कुछ नहीं करेगा, आप कर भी सकते हैं बिकॉज दैट विल बी वेरी थिन वेरी फाइन। आप फूड अगर खाते हो तो वो इट कैन डैमेज इजीली। ओके, दैट्स करेक्ट। तो यू हैव गॉट द लॉजिक राइट कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ओके, लेट मी चेक योर यू कॉल इट मेमोरी कि लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था। तो इफ आई आस्क यू वेयर आर द सिंपल सिंपल स्क्वेमस मान लो, या फिर सिंपल क्यूबॉइडल मान लो, या फिर सिंपल दूसरे वाले मान लो कॉलमनर, ये कहाँ पर मिलते हैं हमें? Is the location for them? Any location if you would like to tell, or if you know. Capillaries, that is correct. Anything else? There was one more thing जो आप सब अभी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। We are breathing. नोज में नहीं होगी आकांक्षा। एल्वियोलाई, करेक्ट, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में क्यों भाई, क्यों क्यों पतला? ये सिंपल एपिथेलियम का होने का रीजन क्या है? क्या होता है वहां पे? आई वांट एटलीस्ट एवरीवन, इफ यू आर नॉट गिविंग एन आंसर, if you are not giving an answer, then at least you should think over it। अपने आप में सोच सकते हो कि ये कुछ पूछ रहा है, ये तो कुछ काम ही आएगा। At least you can think over it. If you don't get an answer, that is very okay, that is very normal, कोई issue नहीं है उसमें। But if I'm asking you something, just have like give your 5 seconds of your important life to me for at least some time. Yes. If you see, buccal cavity is lined with buccal cavity is lined with non-keratin. Keratin यार आपके hair में deposition होता है. It is a protein and makes the surface a little harder. Makes the surface a little harder. But इसमें आप एकदम non-keratinize नहीं करते. Why? Because glands involved हैं, उनका secretion होगा, तो वो secretion भी easily pass करना चाहिए cells के through, ठीक है? तो वो secretion भी easily cells के through pass करना चाहिए, इसलिए keratin deposition करके उसको एकदम hard, rock hard नहीं बनाना है हम। ठीक है सर, तो ये पॉइंट अगर आप लिखते हो तो दैट इज एन बेनिफिट, दैट इज एन एड ऑन टू योर मार्क्स, ठीक है? आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है? पैलेट ऑल्सो हैज फ्यू टेस्ट बड्स। पहले कहा था कि भाई सिर्फ जो जीभ होती है उस पर टेस्ट बड्स होते हैं, नहीं भाई, पैलेट जो है आपके रूफ रूफ पे भी टेस्ट बड्स होते हैं। ओके, कम होते हैं बट होते हैं, ठीक है? दिस इज देयर एंटायर बक्कल कैविटी, इसके अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। बट हाँ, ये बक्कल कैविटी का ही पार्ट एक और है जिसको हम बोलते हैं टीथ, है ना? गुड, यस, yeah. So now we are looking at teeth. So we'll be seeing the different types based on different criteria. For example, if you see, this is teeth, types of teeth based on number of sets in lifetime. Okay, just tell me,
how many number of sets do humans get in a lifetime? Not the artificial ones, but the original ones. Yeah, two. Correct. Yes. Two. So the one is called what? The first teeth which comes is called what? It's called milk teeth or temporary teeth, and the other one is called permanent teeth. Yes, permanent teeth. Correct. So we have two sets. Okay, good. चलो पता था आप लोगों को. Okay, so we have एक लाइफ टाइम में कितने नंबर ऑफ सेट्स टीथ के आते हैं, उस पे बेस्ड उस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है. फॉर एग्जांपल मोनोफायोडॉन्ट्स. व्हाट डज मोनोफायोडॉन्ट्स मींस? मोनोफायोडॉन्ट्स मींस ओनली वन सेट. भाई उनके पूरी जिंदगी में उन्हें एक ही दांत मिलने वाले हैं. वो टूट गए तो भाई नकली लगवाओ. समझ गए? वो टूट गए तो वो नकली लगवाने पड़ेंगे आपको, लेकिन ओरिजिनल एक ही बार आएंगे आपके. ठीक है. एग्जांपल है इसका वेल्स. ठीक है. देन वी हैव डायफायोडॉन्ट्स. व्हाट डज डायफायोडॉन्ट्स मींस? डाई यानी टू है. सिंपल लॉजिक है. डाई यानी टू है, खराब नहीं होते. मतलब अब वेल से पूछ के आओ जाके, भाई तेरे दांत दिखा, और बताएगी. यार जितनी बड़ी है उसको टीथ की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट खा लेती है वो. टीथ फ्रेश रहते हैं वेल के. डायफायोडॉन्ट्स हम बोल रहे हैं जिसमें मैंस आएंगे, एप्स आएंगे, मंकीज आएंगे, सारे आ जाएंगे. ओके. फर्स्ट टीथ जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ. सेकंड जो सेट होता है उनको बोलते हैं परमानेंट सेट. ठीक है. देन वी हैव थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज पॉलीफायोडेंट्स. इनके मैनी फीचर है, जैसे टूट जाते हैं फिर से आ जाते हैं, जैसे टूट जाते हैं फिर से आ जाते हैं. ठीक है. वेरी सिंपल. मोनोफायोडॉन्ट्स, डायफायोडॉन्ट्स, पॉलीफायोडॉन्ट्स. ओके. एग्जाम्पल से याद रखना. एक एक एग्जाम्पल लिख दोगे तो ज्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा टीचर के ऊपर. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स इन लाइफ टाइम हम देख चुके हैं. यस. देन वी हैव शेप ऑफ टीथ के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. शेप ऑफ टीथ. भाई टीथ के शेप कैसे है? टीथ के शेप मतलब कैसे हैं सारे टीथ. अगर मैं किसी चीज को बोलूँ कि होमो है, होमो डॉन्ट, देखो डॉन्ट आ जाए या डेंट आ जाए कहीं पे, DONT या DENT, तो वो दैट विल बी समवेयर रिलेटेड टू योर टीथ, है ना. कि मतलब जो दांत ठीक करता है उसे हम डेंटिस्ट बोलते हैं, डेंटिस्ट. तो जहाँ पे डॉन्ट आ गया, देखो होमो है. होमो मतलब क्या होता है? समथिंग सिमिलर. होमो मतलब इज समथिंग सिमिलर, सेम, है ना. होमोडॉन्ट्स, डॉन्ट्स यानी दांत, तो सेम दांत, मतलब जितने भी दांत है सारे होमोडॉन्ट है, सारे एक जैसे हैं. ठीक है. इसमें एग्जांपल है फिशेस एंड एम्फीबियन. जितने दांत है एक से लेके आखिरी तक, तो जितने भी दांत है भाई वो सारे एक जैसे हैं. फिर भी है हेटेरोडॉन्ट जो हम है. और हम में आ जाते हैं चार चार टाइप के टीथ, है ना, अलग अलग फंक्शन के बेस पे. डिपेंडिंग, देखो जो जो एनिमल्स है उसको जो जो काम करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल रैबिट पता होगा, रैबिट को जानते हो. रैबिट के कौन से वाले बड़े होते हैं दांत? रैबिट के कौन से दांत बड़े होते हैं? इंसिजर्स. ज्यादा काम आता है ना उसको, चूहों को. चूहों, रैट, रैट के अंदर. फ्रंट मत लिखो, अभी तुम 12th क्लास में हो भाई, 11th में हो आर्यन पवार. इंसिजर्स लिखो. फ्रंट, मिडल, बैक नहीं लिखना. दांतों को नाम पता होना चाहिए भी. यस, इंसिजर्स बोलते हैं. होमोडॉन्ट्स यानी ऑल टीथ आर आइडेंटिकल. हेटेरोडॉन्ट्स यानी भाई अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वैरायटी के टीथ हमें मिलेंगे. तो ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस पढ़ेंगे हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं. हमारे में भाई चार टाइप के होते हैं. पहले होते हैं इंसिजर्स यूज फॉर कटिंग. लाइक अगर आप एप्पल खाते हो डायरेक्टली मोलार के पास नहीं जाता है, एप्पल को आपको बाइट करना पड़ेगा. तो बाइट करने के लिए किसी भी चीज को आपको इंसिजर्स ही यूज करने पड़ते हैं. किसी भी चीज को बाइट करने के लिए आपको इंसिजर्स ही यूज करने पड़ते हैं. करेक्ट. शुगर केन.
इंसिजर्स के बाद व्हाट ऑल द अरेंजमेंट, इनका अरेंजमेंट और एक बंदे में कितने होते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी के लिए चलो टाइप जान लो। इंसिजर्स के बाद वी हैव दोज ट्रायंगुलर टीथ जिनका पॉइंटेड टिप है ना, पॉइंटेड टिप है लाइक डॉग्स। तो उन दांतों को बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन इज यूज्ड फॉर टेयरिंग समथिंग। Canine is used for tearing something. Then we have premolar. Premolar is used for grinding. ठीक है, प्रीमोलर जो होते हैं दे आर नॉट वेरी स्मॉल, जो उनका सरफेस आप देखोगे इट इज वेरी वाइड। ठीक है, ब्रॉड होता है वो, यूज फॉर ग्राइंडिंग। मोलार भी है, दैट इज एन एडिशनल सपोर्ट टू प्रीमोलर, ये भी ग्राइंडिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो वी हैव इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला देखा जाए ना तो दो बार लिखा जाता है। ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला दो बार लिखा जाता है बिकॉज देखो, क्योंकि हमारे दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। एक होता है बचपन में जिनको बोलते हैं मिल्क टीथ, ठीक है, जो आपके तक सबके टूट चुके होंगे, या जिनके पड़े हैं तो उनके बहुत ही जल्द टूट जाएंगे। ठीक है, तो मिल्क टीथ होता है। तो मिल्क टीथ का यानी टेम्परेरी टीथ का अगर आप डेंटल फॉर्मूला लो तो इट विल बी 2102। 2102। अब तो मैं आपको ये कंफ्यूज मत होना कि जो 2102 होता है, हमेशा जो डेंटल फॉर्मूला लिखा होता है ना वो इनका लिखा होता है। लाइक इफ दिस इज योर वन सेमी सर्कल ऑफ योर टीथ, लाइक मान लो ऊपर वाला है, एंड दिस इज योर लोअर सेमी सर्कल ऑफ योर टीथ। ठीक है, तो जो हम फॉर्मूला देखते हैं वो हम सेंटर से लेते हैं और एंड तक देखते हैं। एक ये हो गया, और नीचे वाले का भी ऐसा है, देखेंगे सेंटर से लेंगे और एंड तक देखेंगे और उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, मतलब अगर किसी ने ये देखो तो जैसे ये 2 लिखा है तो मतलब भाई दो है वहां पे, क्या दो है इंसिजर्स, एक है कैनाइन, 0 है प्रीमोलर और 2 क्या है मोलर। ठीक है, बट इसको दिस इज ओनली वन साइड ऑफ अपर और लोअर, यू कैन से दिस इज ओनली वन साइड, इसको आपको डबल करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 3 4 5 यानी 5 ऊपर के इधर, 5 इधर, यानी ऊपर हो गए 10 और नीचे हो गए 10। तो यानी एक जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ह्यूमंस के, दे आर टोटल इज 20। समझ में आई बात? ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया ना? 2102। 2 is what incisors, 1 is what canines, 0 is what premolar and 2 is what molar. तो 2102 दिस इज योर हाफ ऑफ अपर। मान लो हम अपर टीथ की बात कर रहे हैं, जो अपर वाली जो लेयर है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें इट विल हैव 2 इंसिजर्स, 1 ऑफ योर कैनाइन, 0 ऑफ योर प्रीमोलर एंड 2 ऑफ योर मोलर। ये ऊपर का हाफ हो गया। ऊपर में इस तरफ भी एक हाफ है, तो यानी 212 इज 5, 5 इधर 5 इधर, ये ऊपर के हो गए 10, फिर नीचे देखोगे तो 5 इधर और 5 इधर, तो टोटल हो गए 20। समझ में आ गया? परमानेंट सेट पर अगर आप देखोगे, परमानेंट सेट अगर आप देखोगे भाई, परमानेंट सेट अगर आप देखोगे तो इंसिजर्स तो उसमें 2 ही है, कैनाइन उसमें 1 है, बट उसमें आ जाते हैं आपके 2 क्या प्रीमोलर्स, 2 क्या आ जाते हैं प्रीमोलर। ठीक है, 2 आके आगे प्रीमोलर, 2 मतलब 8 आ गए ऐसे देखा जाए तो, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। ठीक है, अगर आप डेंटल फॉर्मूले में देखोगे तो उसको हम सिर्फ 2 ही लिखना पड़ेगा कि 2 आ गए। तो 2 is your canine, sorry incisors, 1 is your canine, 2 is your premolar, पहली बार अपीयर हुए, और 3 is your what do you call it molar। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा मोलर जो आया है ना, तीसरा मोलर देखो, अगर आप देखोगे कि बचपन में 2 ही होते हैं, जो तीसरा मोलर जो आता है, जो तीसरा मोलर आता है उसको अगर आपने सुना हो विजडम टूथ किसी चीज को बोलते हैं, विजडम टूथ, यस, तो वो विजडम टूथ उसे बोलते हैं।
विजडम टूथ बोलते हैं जो आपका आखिरी लास्ट लास्ट जो मोलर आता है उसको विजडम टूथ बोलते हैं। लास्ट जो आपका मोलर आता है दैट इज योर विजडम टीथ। ठीक है, ये चीज समझ में आई, डेंटल फॉर्मूला अगर आपको समझ में आया। अच्छा, ह्यूमंस के टीथ जैसे हमने बताया मोनोफायोडॉन्ट्स है या डायफायोडॉन्ट्स है या पॉली है ह्यूमंस के केस में। ह्यूमंस के केस में जो टीथ है वो मोनोफायोडॉन्ट्स है, बाई है या पॉली है। बताओ। यस, वी हैव डायफायोडॉन्ट्स, मोनो, डाई एंड पॉली, तो वी हैव डाई। बट अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि भाई ह्यूमंस के कौन से टीथ मोनोफायोडॉन्ट्स हैं, ह्यूमंस के ह्यूमंस के कौन से टीथ ह्यूमंस के कौन से टीथ मोनोफायोडॉन्ट्स हैं, तो उसका आंसर क्या होगा। नो, जो परमानेंट आंसर दे रहे हैं दैट इज नॉट द राइट आंसर। देखो, डायफायोडॉन्ट्स हम उन्हें तब बोल रहे हैं कि भाई देखो, एक तो वो बचपन में आएंगे, फिर वो रिप्लेस हो जाएंगे, नए आ जाएंगे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट डाई। अगर वो एक ही बार आएंगे दैट वी कॉल इट मोनो। तो ह्यूमंस में कौन से ऐसे टीथ हैं जो भाई एक ही बार आते हैं, ह्यूमंस में कौन से ऐसे टीथ हैं जो सिर्फ एक ही बार आते हैं। फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला विजडम टूथ इज करेक्ट आंसर, योर विजडम टूथ इज करेक्ट आंसर। अरे हाउ कैन यू से कैनाइन प्रतीक, कैनाइन इज, देखो कैनाइन इज देयर, ऊपर भी है ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, टेम्परेरी टीथ में भी कैनाइन था और यहाँ पर भी कैनाइन था, तो दोनों बार हो गया ना, ये फॉर्मूला से ही आंसर आने वाला है। देखो, एक तो आंसर सब दे रहे हैं दैट इज योर विजडम टूथ, है ना। बिकॉज आप देखो कि यहाँ पर दो ही मोलार हैं, यहाँ पर तीन है, तो ये जो एक एक्स्ट्रा मोलर आया है ये एक ही बार आएगा लाइफ के, ये जो एक एक्स्ट्रा मोलर आया है ना ये लाइफ में आपके एक ही बार आएगा, समझ गए। यस, एंड द अदर आंसर इज योर प्री मोलर। प्री मोलर भी एक ही बार आते हैं, देखो, क्योंकि यहाँ पर बचपन में प्री मोलर नहीं होते, बचपन में बचपन में प्री मोलर नहीं होते हैं, वो प्री मोलर पहली बार कब आते हैं, 18 साल के बाद। ठीक है, आगे समझ। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए थे, मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि उन्होंने पूछ लिया। अब देखो, सबको पता होगा कि भाई ये देखो, अब रटने वाली बात है कि आप लोग सब ये रट के जाओगे, 2102 अपॉन 2102 इज टेम्परेरी एंड 2123 इज योर परमानेंट। बट अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भाई कौन से ह्यूमन के टीथ मोनोफायोडॉन्ट्स यानी लाइफ साइकिल में एक ही बार आते हैं, विजडम टूथ मोस्ट ऑफ यू विल गेस इट करेक्ट, बट एक ही थोड़ी है, प्रीमोलार भी तो है। प्रीमोलार पहले कहाँ होता है, अभी भी आता है, डायरेक्ट परमानेंट टीथ में आता है, आता जरूर है बट परमानेंट में आता है, टेम्परेरी में नहीं होता। तो पहली बार ही आया ना वो, तो हो गया आंसर ये ना, प्रीमोलार एंड लास्ट मोलार कम्स अंडर मोनोफायोडॉन्ट्स। ह्यूमंस को लाइक ओवरऑल अगर हम देखें तो वी आर डाइफायोडॉन्ट्स, ओके, हमारे ऑल टीथ रिप्लेस कर जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई सेमी सेमी मोनोफायोडॉन्ट्स या सेमी डाइफायोडॉन्ट्स ऐसा कोई टर्म बना नहीं है, तो हम ह्यूमंस को डाइफायोडॉन्ट्स ही हम बोलते हैं। ठीक है,
अगर आप अभी देखेंगे बहुत ही, अभी ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा डिटेल में हम जाने वाले हैं। दिस इज योर एकदम मतलब एकदम डेंटल कॉलेज वाली, अगर आपका डेंटिस्ट में हो जाता है, जो डेंटिस्ट बनना चाहता है, आपको वो वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज हम काफी डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। हमने देख लिया टाइप्स ऑफ टीथ कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। अभी विल बी सीइंग द स्ट्रक्चर्स। तो अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखा जाए ना, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज योर कॉल्ड एज क्राउन, द अदर वन इज कॉल्ड एज योर नेक, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड योर रूट। है ना, रूट तो एम्बेडेड होते हैं। क्राउन यानी जो आप देख पाते हो ऊपर से, जो ऊपर के आप देख पाते हो, दैट इज योर क्राउन। क्राउन के जस्ट नीचे जहां जैसे ही वो रूट पे एम्बेडेड होने वाला होता है, गम जो सराउंड करके रखती है, दैट पार्ट बिकम्स योर नेक। दैट पार्ट बिकम्स योर नेक। ठीक है, तो 3 पार्ट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये तीन तीन क्या बोलते हैं, 3 टाइप्स। या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है ह्यूमंस के टीथ को। द वन इज क्राउन, द अदर इज नेक, द लास्ट वन इज रूट। क्राउन जो ऊपर का पार्ट आप देखते हो, दैट इज क्राउन। क्राउन एम्बेडेड होता है एक फिक्स स्ट्रक्चर में, जो हमारी जॉ है, जॉ में ऐसे सॉकेट्स बने होते हैं, उसमें हमारे टीथ वैसे फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर सॉकेट के अंदर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट, जो जिसके अंदर बहुत सारी नर्व्स वगैरह भी होती हैं। देन वो वाला पार्ट जो क्राउन से नीचे है, और जस्ट गम्स, जो हमारे गम्स हैं टीथ के, वो गम्स जिनको सराउंड करके रखती है, दैट एरिया बिकम्स योर नेक। ठीक है, अब ध्यान से अगर डायग्राम देखो, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस ऊपर वाला पार्ट बिकम्स योर क्राउन। एकदम जो नीचे की एक लेयर है, दैट बिकम्स योर नेक, और जो सबसे नीचे है, दैट बिकम्स योर अपना ये रूट। ठीक है, 3 पार्ट्स इसमें होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, अगर आप डेफिनेशन धीरे धीरे देखना जाओगे, तो ये जो टीथ होता है, एम्बेडेड होता है एक लेयर ऑफ बोन में, जिसको बोलते हैं एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन उसका नाम है। एल्वियोलर बोन के अंदर सॉकेट्स बने होते हैं, जिनके अंदर हमारे टीथ एम्बेडेड होते हैं। तो इफ यू विल सी, एक नॉर्मल लेयर होती है एक सेल, एक इसकी टीथ की। सबसे आप पहले देखोगे क्राउन जो होता है, दैट इज कवर्ड विद अ कवरिंग व्हिच इज नोन एज एनामल। एनामल जो क्राउन होता है, क्राउन का भी टिप वाला पार्ट टुवर्ड्स द ऊपर वाला पार्ट, that is covered with a thing which is called as enamel. Enamel is like known as the hardest substance in our body. ठीक है, it is one of the hardest substance present in our body. ठीक है, that is your enamel. ठीक है, ओके अब enamel देखो, ये थोड़ा सा इन डेप्थ में चले जाते हैं। you don't need to if you think you should remember it then you can remember, अगर याद नहीं हो पाता है तो it's okay. तो enamel जो secrete होता है, उन साइड्स का नाम है एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो एनामल सिक्रेट करते हैं सेल के इसके टीथ के ऊपर। हार्डेस्ट मटेरियल है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एम्ब्रियोनिक 3 लेयर्स कौन कौन सी थी? ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या क्या आता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जो आपका एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से ही ओरिजिनेट करता है एनामल। ठीक है, एनामल बनता किससे भाई? डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट से बनता है, लाइक कैल्शियम सल्फेट एंड फ्लोराइड। कैल्शियम सल्फेट फ्लोराइड, कुछ और भी होंगे बट ये मेजर कंपोनेंट इनका यही है। ये बना होता है कैल्शियम सल्फेट एंड फ्लोराइड से। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड इज एसेंशियल। देखो फ्लोराइड अगर नहीं होगा तो इट विल हैव सम कॉम्प्लिकेशन, बट फ्लोराइड अगर एक्सेस में हो जाए देन इट कॉजेज अ डिजीज और अ what you can a painful condition, not a painful condition but you can call it a dysfunction. उसको हम बोलते हैं मॉटलिंग, MOTTLING, मॉटलिंग। अब मॉटलिंग में क्या होता है, एनामल की जो लेयर होती है ना, वो इरेगुलर होती है, तो टीथ थोड़े अजीब से दिखते हैं।
ठीक है। तो मॉटलिंग मतलब समझ गए ना, इरेगुलर एनामल का डिपोजिशन होता है, इरेगुलर एनामल का डिपोजिशन होता है। डन, एनामल समझ में आया? ओके। जो फर्स्ट लेयर होती है एक एक टीथ के ऊपर, जो पहली लेयर होती है किसी चीज की, वो पहली लेयर यानी वो पहली लेयर जो होती है सबसे बाहर वाली लेयर, उसको बोलते हैं हम एनामल, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक सेकंड लेयर होती है जिस लेयर का नाम होता है डेंटाइन, जिस लेयर का नाम होता है डेंटाइन। इनेमल अगर आप देखना चाहो ना, तो ये वाली जो लेयर मैंने ब्लू कलर से जो बनाई है ना, ये वाली, दिस इज योर इनेमल, ठीक है, दिस इज योर इनेमल। अब एक सेकंड लेयर होती है जिसका नाम होता है भाई, जो मैंने ये ब्लू ब्लू डॉट दिख रहे हैं, ब्लू ब्लू डॉट, ये वाली लेयर। अब ये वाली जो लेयर है इसका नाम है डेंटाइन। ये डेंटाइन सिक्रीट कौन करता है? इनका एक सेल्स का इनका नाम है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो हमारे सिक्रीट करते हैं क्या? डेंटाइन वाली लेयर। वो हमारे क्या सिक्रीट करते हैं? डेंटाइन वाली लेयर। इनका जो ओरिजिन है दैट इज मीसोडर्मल। जैसे ही आप लोगों ने अभी अच्छे से याद था आप लोगों को ट्रिप्लोब्लास्टिक, आप लोगों ने बताया मुझे कि भाई एक्टोडर्म एंडोडर्म मीसोडर्म होता है। तो भाई वो जो ऊपर वाला एनामल है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन में है, तो जो डेंटाइन है दैट इज मीसोडर्मल इन ओरिजिन। जो डेंटाइन है आपका वो मीसोडर्मल इन ओरिजिन है, वो है मीसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, मीसोडर्मल, मीसोडर्मल इन ओरिजिन, करेक्ट। The third, not a cavity, not you cannot call it a cavity, इसको cavity नहीं बोल सकते आप, इसको cavity, इसको मतलब कोई आप लेयर नहीं बोल सकते। पहली लेयर वाज एनामल, द सेकंड लेयर वाज डेंटाइन, थर्ड इसके बाद जो रिमेनिंग स्पेस है सेल के अंदर दैट इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या होता है? इट इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यूज, इट इज फिल्ड विद नर्व फाइबर्स एंड इट इज फिल्ड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, ठीक है, ये चीज है। एक्सेल, अगर आप किसी एक टीथ को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो आपको ये चीजें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसके अंदर उसके पार्ट्स, कि भाई इट हैज अ क्राउन, इट हैज अ नेक, इट हैज अ रूट, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये वाली जो एल्वियोलर बोन है, ये जो एम्बेडेड होते हैं, तो एल्वियोलर बोन और सेल के बीच में एक मैट्रिक्स ही होती है, एक सीमेंटिक मटेरियल होता है, उसका नाम ही लेकिन कुछ है नहीं, उसको सीमेंटिक मटेरियल ही बोलते हैं, उसको सीमेंटिक मटेरियल ही बोलते हैं, ठीक है। और एक और इसको बोलते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। क्या होता है? जो सीमेंटिंग मटेरियल के अंदर की तरफ और टीथ के बाहर की तरफ एक लेयर होती है, यानी सीमेंटिंग मटेरियल ये है और मेरा मान लो मेरा जो टीथ है वो ऐसे एम्बेडेड है, तो इन दोनों के बीच में एक लेयर होगी, इन दोनों के बीच में एक लेयर होगी, उसका नाम है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग कॉल्ड एज अपाइकल फोरामेन, जो नर्व फाइबर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है। ओपनिंग दिस इज कॉल्ड एज अपाइकल फोरामेन, अपाइकल फोरामेन, अपाइकल फोरामेन। I hope the structure is clear. Do you have any doubt? If you have any doubt, you can ask. If you have any doubt, you can easily ask right now. It's very simple, very simple. Just have to remember. You just have to remember the diagram. You just have to remember what are the three parts. You just have to remember the layers on a teeth. एक teeth के ऊपर कौन कौन सी लेयर होती है? पहली लेयर होती है enamel की, दूसरी लेयर होती है डेंटाइन की, और सबसे अंदर होती है pulp cavity. और इनके अंदर disorders तो definitely होंगे, but हम because we are studying class 11th and not we are studying not we're not doing BDS, so we don't have to do each and every disorders associated with these. Okay. ठीक है,
तो बनता रहता है, नहीं भाई वो परमानेंट रहेगा ही इनेमल, जब तक आपका टीथ है तब तक वो रहेगा। ठीक है, इनेमल का भी सिक्रीशन डिपेंड करता है कि आपके जो एनिमोब्लास्ट सेल्स हैं वो है या नहीं है। ठीक है, ऑल्सो इफ यू हैव ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन योर बॉडी लाइक कैल्शियम सल्फेट फ्लोराइड, इनकी इनकी बॉडी में कमी नहीं है। अगर इनकी कमी होगी तो भाई वो इनेमल अच्छे से सिक्रेट नहीं होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग बोल सकते हो, बट वी शुड नॉट मेक अ स्टेटमेंट कि भाई वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। डिपेंड्स। यस, यू कैन कॉल इट। ठीक है, वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। तो जैसे हमने अभी देखा टीथ के बारे में, देन वी है और बकल कैविटी हमने देखी, देन उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन बोले या कुछ बोलो इसे, तो दैट इज योर टंग। टंग होती है उसके अंदर। ठीक है, टंग, टंग क्या करती है भाई, मेक्स द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग क्या करती है, बकल कैविटी का फ्लोर बनाती है। टंग क्या करती है, बक्कल कैविटी का फ्लोर बनाती है। क्या करती है, बक्कल कैविटी का फ्लोर बनाती है। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जब हमने पढ़े थे मसल, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, उसमें एक टाइप ऑफ मसल था स्केलेटल मसल्स। यस, उससे बनी होती है टंग। और ये एंटीरियरली फ्री होती है, मतलब अब टिप देखो, इट इज लाइक एक जगह से ही चिपकी हुई है, दूसरी तरफ से ये बंद है, मतलब ओपन है, इट कैन मूव अराउंड, बट एक तरफ से इट इज कम्प्लीटली फिक्स्ड। ओके, ओके। Then you have one very important thing which is called as frenulum. Frenulum क्या होता है? It is a, जो पीछे वो अटैच कहाँ पे है और कैसे है ना? तो ये है फ्लोर, बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है उस पर कैसे अटैच्ड है, तो वो अटैच्ड है एक लिगामेंट के फोल्ड के वजह से। एक लिगामेंट है, एक लिगामेंट है जो फोल्ड होके टंग को बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं पेरिन्यूलम। पेरिन्यूलम, एफ फ्रीन्यूलम, फ्रीन्यूलम बोलो, फ्रेन्यूलम बोलो, उसको जो भी बोलना बोलो। ठीक है, स्पेलिंग से लिखना बस, FRENULUM, फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम इज करेक्ट। ओके, फ्रेन्यूलम मतलब क्या, एंटीरियरली, तो एंटीरियरली यानी टिप अप, जो टंग जिसको आप बोलते हो एंटीरियरली फ्री है, पीछे से वो बंधी हुई है या कहीं पे चिपकी हुई है। तो कहाँ चिपकी हुई है, फ्रेन्यूलम पे चिपकी हुई है। वो क्या होता है, इट इज अ लिगामेंट फोल्ड जो टंग को बक्कल कैविटी के फ्लोर से चिपका के रखता है। ठीक है, नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पेपिलीज। पेपिलीज आर नथिंग बट सम काइंड ऑफ अ स्मॉल माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, उन्हें हम पेपिली बोलते हैं, नॉट हेयर लाइक बट थोड़े बड़े होते हैं हेयर से तो, बट यस माइक्रोस्कोपिक, इतने बड़े भी नहीं होते कि हम नेकेड आई से विजिबल हो। देयर इज सम काइंड ऑफ, you can call it projections on your tongue. ठीक है, those projection itself becomes your different kind of taste buds. ठीक है, तो पेपिली आर प्रेजेंट ऑन टंग। ठीक है, दे आर, देखो क्या है डिफरेंट, दे आर नोड्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर टेस्ट बड्स, that increases the surface area for taste buds. ठीक है, इन पेपिली के अराउंड, इन पेपिली जो प्रोजेक्शंस होती है इनके सराउंडिंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अराउंड टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। जरूरी नहीं है हर एक, तीन टाइप के पेपिली होते हैं, तीनों टाइप की, दो उनमें से दो टाइप की पेपिली के अराउंड में टेस्ट बड्स होते हैं, एक के अराउंड में टेस्ट बड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पेपिली का काम क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जीभ का। ओके, तो इसमें से जो पहला पेपिली है उसका नाम है सर्कमवैलेट। उसका नाम क्या है, जो पहला है उसका नाम है सर्कमवैलेट, CARCUMVELLET, सर्कमवैलेट। तो सर्कमवैलेट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्कमवैलेट इज लार्जेस्ट इन साइज और इट इज लेस इन नंबर।
समझ आ रहा है? सर्कमवैलेट इज लार्जेस्ट इन साइज एंड इट इज लेस इन नंबर। 8 से 10 ही होते हैं एक जीट के ऊपर। सर्कमवैलेट सबसे बड़े हैं बट सबसे कम नंबर में है। ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं? कैसे अरेंज होते हैं? दे आर अरेंज्ड इन इन्वर्टेड वी। जैसे ये देख रहे हो, ये है सर्कमवैलेट, उल्टा वी के शेप में ये लोग अरेंज होते हैं सर्कमवैलेट। और ये जो एक एक राउंड है, इसके इसके टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट अराउंड देम। इनके सराउंडिंग में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। इनके सराउंडिंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सर्कमवैलेट पैपिली ये हो गया। एक और टाइप का पैपिली होता है जिनको हम बोलते हैं फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म इज व्हाई बिकॉज दे लुक लाइक सिमिलर टू अ मशरूम। देखो ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा प्रोजेक्शन होता है सरफेस के ऊपर आके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। आप ऐसे अपनी इजीली, इतना इजीली विजिबल नहीं होगा वो आपको। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिली। इनका क्या है, नंबर इज मोर देन सर्कमवैलेट। टेस्ट बड्स इनके अराउंड में प्रेजेंट होते हैं, इनके सराउंडिंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनका नंबर सर्कमवैलेट जिनका सिर्फ 8 से 12 था, इनका उससे तो ज्यादा है नंबर। ठीक है, फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म अगर आप देखो इस शेप के होते हैं, ये रे जो साइड में बनाए हुए हैं, ये रे ब्लू कलर से, ब्लू कलर के जो राउंड राउंड है, दिस इज योर फंजीफॉर्म पैपिली। ठीक है, दिस इज योर फंजीफॉर्म पैपिली। देन यू हैव फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म देखो क्या होता है, फिलीफॉर्म पैपिली क्या है, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस, सबसे छोटे हैं और बहुत ज्यादा नंबर में है। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके अराउंड टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, इनके अराउंड टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, सिर्फ दो के अराउंड होते हैं, दैट इज योर सर्कमवैलेट एंड योर फंजीफॉर्म। ठीक है, okay, now you have different because of the presence of the taste buds, इनकी प्रॉपर्टी की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पैपिली, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस प्रेजेंट ऑन योर टंग जो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट को पकड़ पाते हैं। फॉर एग्जांपल, स्वीट टेस्ट करने के लिए आपकी टिप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। जो टिप होती है वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पीछे वाला एक रीजन होता है, लाइक एकदम बेस से थोड़ा सा पहले, वो बिटर टेस्ट डिटेक्ट करती है। बिटर इज कड़वा थोड़ा सा। ठीक है, बिटर टेस्ट डिटेक्ट करती है एकदम एंड में। ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले ये जो रीजन है, यानी ये और ये वाला रीजन, ये सार डिटेक्ट करता है। सार इज योर खट्टा, खट्टा टेस्ट जो होता है वो ये डिटेक्ट करता है। और ये वाला जो रीजन है टिप से थोड़ा सा पीछे, ये सॉल्टी टेस्ट डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये सॉल्टी टेस्ट डिटेक्ट करता है। ओके, दिस वाज योर इन डिटेल टंग के बारे में चीजें। आपने 3 नई चीज डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको पता होगा। फ्रेन्यूलम आपको शायद नहीं पता होगा, वो पता लग गया। देन पैपिलीज पता चल गई आप लोगों को, डिफरेंट काइंड ऑफ पैपिली क्या होती है, क्यों होती है, क्या करती है। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होती है। ओके, सो दिस वाज टंग। इसका वी विल, व्हाट अबाउट स्पाइस? स्पाइस, स्पाइस सबको तीखा ही लगता है, ऐसा कोई स्पाइस इज नॉट अ, व्हाट यू कॉल इट, इट्स नॉट अ टेस्ट। जो आपके टेस्ट होते हैं वो यही 4 होते हैं। okay? जो टेस्ट होते हैं ना वो यही 4 होते हैं। आपकी जो टंग है ये वो सिर्फ ये 4 चीजों को ही डिटेक्ट कर पाती है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि स्पाइसी तो लगता है हमें, हाँ वो तो लगेगा ही अगर आप खाओगे कुछ तो। ठीक है, ओके, वी हैव द, थोड़ा सा ही बचा है, वी कैन फिनिश इट। डेफिनेटली हो सकता है, हो सकता है, डिपेंड्स डिपेंड्स। कई लोगों का मॉडिफिकेशन अलग होता है, लाइक हमारा नोज उतना पावरफुल नहीं होता है जितना एक डॉग का होता है ना। सो इट डिपेंड्स, हो सकता है। जिनको उस पर्टिकुलर चीज से बेनिफिट होता है तो दे विल हैव डेफिनेटली एडवांस लेवल ऑफ टेस्ट डिटेक्शन डेफिनेटली। बट या
ह्यूमंस ही ज़्यादा वो होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से ह्यूमंस वुड बी द एडवांस्ड लेवल। तो बाकियों को तो वैसे कुछ भी खिला दो तो वो खा लेते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, लाइक दे डोंट हैव एनी चॉइसेस। बट या हो सकता है कुछ कुछ नॉर्मल टेस्ट वर्ड से डेफिनेटली होंगे। फंक्शन ऑफ टंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो सबसे पहला फंक्शन अगर आप लिखोगे तो उसके बारे में लिखोगे, दे आर गैस्ट्रो रिसेप्टर। गैस्ट्रो रिसेप्टर दैट इज दे आइडेंटिफाई द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट पता करते हैं, टेस्ट पता करने की कला को बोलते हैं गैस्ट्रो रिसेप्टर। गैस्ट्रो यानी टेस्ट, टेस्ट को रिसीव करते हैं, टेस्ट का पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद मिक्सिंग ऑफ फूड में बहुत हेल्प करते हैं, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ठीक है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है, तो उसका डाइजेशन मिक्सिंग करना सलाइवा का, बिकॉज सलाइवा में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च कर देता है डाइजेशन। तो फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करना पड़ेगा, उसमें भी टंग बहुत हेल्प करती है। देन यू हैव आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच मीन्स देयर आर सम वर्ड्स, there are some words which is there are some words जिनको आप बिना जीभ को यूज किए आप बोल पाओगे, है ना। there are some words जिसमें मतलब like if you keep your tongue stationary there will be some words which you will not be able to pronounce better। ठीक है, तो जो टंग होती है वो स्पीच यानी आप जो बोलते हो उसमें हेल्प करती है ना। फॉर एग्जाम्पल आप टी टी बोलते हो, ट बोलते हो, आपके टिप आपके ऊपर वाले फ्लोर बफे कैविटी के फ्लोर पे लगती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच में ये टंग हेल्प करती है। स्वेलोइंग ऑफ फूड, फूड को स्वॉलो करने में भी ये चीज हेल्प करती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। ओके, अब देखो ध्यान से देखिए, सलाइवरी ग्लैंड देखो क्या है, सलाइवरी ग्लैंड क्या है, सारे सलाइवरी ग्लैंड देखो तीन पेयर में मिलते हैं मेरे, तीन पेयर में, यानी टोटल 6 हुए, यानी तीन पेयर में मतलब दो ऑफ पैरोटिड हो गए, दो पैरोटिड हो गए, दो सब मैंडिबुलर हो गए, दो सब लिंगुअल हो गए। ठीक है, सब मैंडिबुलर, मैक्सिलरी या फिर सब लिंगुअल, तो तीन तीन टाइप के हमें मिलते हैं ये, और तीनों के दो दो होते हैं, यानी तीनों पेयर में होते हैं। ठीक है, और तीनों अपनी सिक्रीशन बकल कैविटी में ही सिक्रीट करते हैं। तो इफ यू सी द नंबर वन विच इज कॉल्ड एज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, इफ यू सी दिस इज द बकल कैविटी, दिस इज द बकल कैविटी। जो आपका ईयर होता है, ईयर लोब के जस्ट नीचे, जो रेड कलर में मैंने बनाया है, दिस इज योर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। जो ईयर लोब है उसके जस्ट नीचे, यानी यहाँ पे इज योर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे इज योर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, इसका लोकेशन है बीनीथ द ईयर। ठीक है, उसके बाद इफ यू सी जो आपकी जॉ होती है, जॉ जॉ के जो एंगल होता है, जॉ की जो एंगल होता है, यानी यहाँ पे जॉ जहाँ पे एंगल करके अंदर की तरफ ऊपर की तरफ बेंड कर जाता है, तो वो जो एंगल है एक होता है वहां पे, उस एंगल को वहां पे उसको उस वाले ग्लैंड को बोलते हैं सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। ठीक है, दो, क्योंकि एक यहाँ हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी दो नाम है इसके, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी दो नाम है इसके। ठीक है, एक ही चीज है लेकिन। और इफ यू सी एक होता है जो आपकी टंग होती है, टंग के नीचे। ठीक है, सब लिंगुअल, लिंगुअल इज समथिंग रिलेटेड टू टंग, सब मैंडिबुलर। ठीक है, मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी, मैंडिबल मैक्सिलरी इन्हें आपको बोलते हैं, जो आपके जो जॉज होते हैं ना, जॉज अपर जॉ लोअर जॉ, इनको बोलते हैं मैंडिबल मैक्सिलरी। तो सब मैंडिबुलर पोजीशन पे एक होता है, पैरोटिड पे एक, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड एक होता है, सब लिंगुअल एक होता है। ठीक है, अब देखो तीनों की लोकेशन देखो, लोकेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज बिलो ईयर, टेबल फॉर्म में बनाया हुआ देखो, लोकेशन ऑफ पैरोटिड इज बिलो द ईयर, कान के नीचे होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, और डक्ट से अपना ये सिक्रेट करता है सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज डक्ट से। तो डक्ट का नाम क्या है, स्टेनसन्स, एस टी ई एन ओ सन्स, स्टेनसन्स।
जो डक्ट का नाम है, देखो ये जो डक्ट है ना उसके आगे से निकली हुई है बकल कैविटी में जो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, द डक्ट इज कॉल्ड एज टेंशन। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। इन तीनों में से सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है, वो आपका ये होता है अपना पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ओपनिंग कहाँ होती है उसके, उसके जो डक्ट निकलते हैं लेके सलाइवा, वो ओपन कहाँ होते हैं, ओपन बिलो द सेकंड मोलर ऑफ अपर जॉ, ओपन बिलो द सेकंड मोलर ऑफ अपर जॉ। देख रहे हो, इमेजिन करो वो तो कान के नीचे यहाँ पे है तो उसकी ओपनिंग होगी, मतलब ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे है मेरा सेकंड मोलर, उसके नीचे की तरफ ये लोग सिक्रीशन करेंगे। सेकंड मोलर ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, दोनों, इन दोनों के सेकंड सेकंड जो वो होंगे मोलर, उनके नीचे ये लोग सिक्रीट करेंगे। इसके एक इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है जिनको बोलते हैं मम्स, जिनको हम बोलते हैं मम्स। मम्स में क्या होता है, ये स्वेल कर जाता है, यहाँ पे दर्द होता है, फिर बहुत कान के नीचे स्वेलिंग, स्वेल हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज मम्स। ठीक है, हर ग्लैंड का नहीं, इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रीजन इज स्वेलिंग, स्वेलिंग हो जाती है उसमें। Tuberial salivary gland are recently discovered new pair of gland. It's a part of salivary gland. I haven't read about it. I will have to check it. Just give me 1 minute. I'll write it down. I will just see it. अगर तुमने पढ़ा है, that's very good. I haven't read about it. Tuberial salivary gland. I will see. अभी तक के for the best of my knowledge and for the best of your knowledge, and because books and everything, everyone is still writing these three. That is parotid, submandibular and sublingual. स्वेलिंग का कोई स्पेसिफिक रीजन क्या हो सकता है, स्वेलिंग का स्पेसिफिक रीजन यू कैन सर्च इट यार, यू जस्ट हैव टू नो द इन्फेक्शन। मम्स उन्हें बोलते हैं, रीजन आप पता कर लो क्यों होता है, देयर कैन बी मेनी रीजंस। ठीक है, तो दैट इज योर पैरोटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी की अगर हम बात करते हैं, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी की हम जब बात करते हैं तो इसकी लोकेशन क्या है, एट एंगल ऑफ जॉ। तो ये जॉ है, जॉ का जो एंगल होता है वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। इनके डक्ट्स को बोलते हैं वार्टन्स। जिस डक्ट से अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं इनको बोलते हैं वार्टन्स। देखो ये रहा, इसके थ्रू डक्ट निकल के यहाँ जा रहा है। ठीक है, ओपनिंग एट द बिलो द टंग इनसाइड लोअर इंसिजर्स। तो लोअर इंसिजर्स है, नीचे वाले इंसिजर, सामने वाले दांत, नीचे वाले जॉ के उसके जस्ट पीछे सिक्रीट कर देता है ये अपना सिक्रीशन। ठीक है, देन थर्ड इज योर सबलिंगुअल। इसका लोकेशन आप देखोगे तो इट इज बिलो द टंग, टंग के नीचे होता है ये, टंग के नीचे इस पोजीशन यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, इसकी जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिवाइनस, इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रिवाइनस, RIVINUS, डक्ट ऑफ रिवाइनस। ठीक है, इसका स्मॉल, ये है एक स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, दिस वाज द लार्जेस्ट, दिस वाज द स्मॉलेस्ट, दिस वन इज द मिडिल वन। स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ओपनिंग क्या है इसकी, ओपनिंग भी बिलो टंग है, टंग के नीचे ओपन करता है, ये भी टंग के नीचे ओपन करता है, और ये भाई मोलर है, अपर मोलर के अराउंड ये अपनी सिक्रीशन देता है। ठीक है, तो दीज वर द थ्री सलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट। उनकी लोकेशन, उनका डक्ट कौन सा इन्वॉल्व होता है उनमें, कौन सा डक्ट उसका सिक्रीशन ले जाता है, और वो डक्ट कहाँ पे सिक्रीशन करता है। ठीक है, ओके, अब देखा जाए तो इनका सिक्रीशन क्या होता है। सिक्रीशन ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज सलाइवा, करेक्ट, यस और नो। सिक्रीशन ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड इज योर सलाइवा। उसका कंपोजिशन अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम पार्ट उसमें होता है वाटर का, मैक्सिमम पार्ट उसमें होता है वाटर का। उसके बाद एंजाइम्स उसके अंदर होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स उसके अंदर होते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है लाइजोजाइम्स, लाइजोजाइम्स यानी लाइजोजाइम्स क्या है, दीज आर अ बैक्टीरियल बैक्टीरियासाइडल सब्सटेंस, यानी ये वो सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो वो चीज भी उसमें होती है। ठीक है, तो मतलब ये वो जो सिक्रीशन है, इट हैज अ प्रॉपर्टी टू किल बैक्टीरियाज।
ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम. लाइसोजाइम इज अ बैक्टीरियोसाइडल सब्सटेंस. यानी बैक्टीरिया को वो सलाइवा ही हमारा किल कर देता है, बट स्टिल वी नीड टू ब्रश. ओके, दिस इज नॉट एन रीजन टू नॉट ब्रश. ठीक है. एंजाइम कौन सा देता है भाई? एंजाइम देता है सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज बहुत सारी रिएक्शन को कैटालाइज करता है, ये एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज. पीएच अगर आप देखो तो स्लाइटली एसिडिक है, 6.8 आता है इसका. वॉल्यूम सिक्रेटेड पर डे, एक दिन में कितना सलाइवा आप सिक्रेट करते हो? इट इज अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स. ये 1 लीटर की बॉटल कितनी होती है, उतना सलाइवा आप डेली सिक्रेट करते हो. ठीक है. फिर salivary amylase is absent. Salivary amylase is absent in saliva of cows, buffaloes, and carnivores. Salivary amylase is salivary amylase is absent in salivary amylase is absent in saliva of cows, buffaloes, and carnivores. Salivary amylase is absent in saliva of cows, buffaloes, and carnivores. ठीक है, उनके अंदर सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता है. ठीक है. So we will have to stop here because इसके बाद का notes I still have to find out and write it down again. ठीक है. So इतना is enough for today. No, I didn't get your. Is this a question? No sugar in diet, no salivary amylase. Cows eat cellulose. Yeah, they have a different mechanism. They have one different thing which I am forgetting the name. That's why अपने खाने को उनको बहुत ज़्यादा chew करना पड़ता है और continuously chew करती रहती है. ठीक है. So this was the starting of this chapter. This chapter is in very much detail. ठीक है, वो हमें करना है. इस पर्टिकुलर चीज जो हमने आज पढ़ा है, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो you can ask. Otherwise, we will stop here for today. And the next thing we will be doing it in the next coming week. Okay. Do you have any doubt? Do you have any doubt? Ruminant system, I will have to see it. I will have to check it. मेरे को exactly याद नहीं है, तो पहले मैं देख लेता हूँ, then I can explain. ठीक है. आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके छोड़ दो. ठीक है ना. Anyone else? Okay then. Thank you so much for joining. Have a nice day.